राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि घर के छत पर आप ओवरहेड टैंक किधर रखें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अवश्य इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो आइए जानते हैं कि ओवरहेड टैंक किधर रखा जाए। सर्वप्रथम आप जानिए कि घर के छत पर नैऋत्य दिशा और पश्चिम दिशा, यही दो दिशा ओवरहेड टैंक के लिए उत्तम माना जाता है। अब अगर आप नैऋत्य कोण में रखते हैं ओवरहेड टैंक को, तो उसमें आप स्लैब से अपने छत की ढलाई से उसको 2 फीट ऊंचा बनाकर 2 फीट का फिर उस पर ढलाई कर दें और उसी पर टैंक को रखें। उसमें टैंक को रखने के बाद उसमें जो भरा हुआ पानी रहेगा उसमें सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ेगी और सूर्य की किरणें पड़ने से उसे अवशोषित करता है और जल को शुद्ध करता है। और इस बात का ध्यान आप अवश्य वहाँ रखें कि पानी रिश्ता नहीं हो टैंक से। टैंक से अगर पानी रिश्ता है तो नैऋत्य कोण में सीलन कभी भी नहीं चाहिए, भिजा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसलिए उस पर ध्यान रखें कि उससे पानी चूहे नहीं। और दोस्तों, नैऋत्य कोण में अगर जितना भारी रखेंगे उतना आपके घर के लिए लाभदायक रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और दूसरी बात, ओवरहेड टैंक चूना नहीं चाहिए, उससे जल नहीं निकलना चाहिए। नैऋत्य कोण में सीलन अच्छा नहीं होता है। दूसरा है, वास्तु के ईशान कोण जो है वह जल तत्व उसको माना जाता है, लेकिन उसमें कभी भी बड़ा ओवर टैंक नहीं रखना चाहिए। अगर लाचारी हो तब वहाँ रखें आप, लेकिन कैसा रखें, और भारी चीज़ भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए ओवरहेड टैंक को रखें तो वो ऊंचाई में छोटा हो, थोड़ा बड़े, उसकी लंबाई चौड़ाई अधिक रहे लेकिन ऊंचाई में बहुत छोटा हो। और सर्वप्रथम तो आप रखें ही नहीं ईशान कोण में। अगर बहुत ज़्यादा लाचारी हो, आपको रखना ही पड़े और कहीं कोई उपाय नहीं हो, तो उसमें आप एक छोटा ओवरहेड टैंक लगाएं, जो कि लंबाई चौड़ाई उसकी ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊंचाई बहुत कम हो और ज़्यादा लंबाई चौड़ाई भी नहीं हो, ज़्यादा भारी नहीं हो ईशान कोण। ईशान कोण के छत पर आप ईशान के पूर्वांश में या उत्तरांश में जिधर भी रखें, कोण से 2 फीट हटकर रखें। कोण से सीधा ईशान कोण से 2 फीट हटकर आपको रखना है। और इस ओवरहेड टैंक का पानी अब आप सिर्फ नहाने में ही उपयोग करें, पीने वगैरह में उपयोग नहीं करना चाहिए। उत्तर ओर की अगर आप ओवरहेड टैंक आपको लगाना पड़े तो जैसे मैंने इसमें बताया कि आपको कम ऊंचाई का हो, लंबाई चौड़ाई कुछ ज़्यादा हो तो उतना दिक्कत नहीं, लेकिन ऊंचाई कम हो और नहाने में ही उपयोग उसको करना चाहिए। वास्तु के आग्नेय कोण में तो ओवरहेड टैंक भूलकर भी नहीं लगाएं आप, कभी भी नहीं लगाना चाहिए आग्नेय कोण में। दक्षिण दिशा में, हाँ, दक्षिण दिशा में अगर आप ओवरहेड टैंक बनवाना चाहें, लगाना चाहें, तो उसको स्लैब से अर्थात अपने छत से 2 फुट की ऊंचाई पर रखें। 2 फुट का एक दूसरा स्लैब उस पर ढालें और उस पर आप रख सकते हैं। इस दिशा में, दक्षिण दिशा में अगर आप ओवरहेड टैंक रखते हैं तो इसमें आपको अच्छा भी फल मिलेगा और बुरा भी फल मिलेगा। दोनों तरह का मिश्रित फल इसमें मिलना निश्चित है। लेकिन एक चीज़ अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि उससे पानी रिसना नहीं चाहिए। अगर पानी रिसता हो तो उसे तुरंत मरम्मत करें। उसके बाद पश्चिम भाग में यदि ओवरहेड टैंक आप बनवाते हैं, रखते हैं, तो यह फायदेमंद है। इस दिशा के स्वामी वरुण हैं और इसके वरुण ही जल के अधिपति अर्थात स्वामी माने जाते हैं। तो इस दिशा के ओवरहेड टैंक में आपको स्लैब पर ही रख सकते हैं, उसमें आपको ऊंचा ढालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ इस दिशा में आपको ऊंचाई पर नहीं रखना है, स्लैब पर रखना है अर्थात छत पर ही रखना है। बिल्कुल वायव्य कोण में ओवरहेड टैंक नहीं बनवाना चाहिए। वहाँ बनवाने से जल की हानि होती है, जल जल्दी समाप्त होता है, अनावश्यक खर्च होता है। इसलिए वास्तु के वायव्य कोण में आप जल ओवरहेड टैंक नहीं रखें। वास्तु के मध्य स्थल अर्थात ब्रह्मस्थान में कभी भी भूलकर भी ओवरहेड टैंक नहीं रखना चाहिए। वहाँ अगर आप रख देते हैं मध्य भाग में, तो उस घर में रहने वाला व्यक्ति उस घर में नहीं रह पाएगा। उसको बहुत जल्द उस घर को छोड़ देना पड़ेगा और हर समय उस घर को छोड़ने के लिए मन बेचैन रहता है। इसलिए कभी भी आप मध्य छत पर नहीं रखें, मध्य भाग में। अगर आप रख दिए हैं तो उसको हटाएं, तुरंत हटाएं, और हटाने के 21 दिन के अंदर उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आजकल देखिए दोस्तों, आजकल ओवरहेड टैंक जो है वह प्रायः लोग प्लास्टिक का ही रखते हैं। और प्लास्टिक के ओवरहेड टैंक में पीने के पानी का उपयोग कभी भी नहीं करें, उसमें पीने का पानी नहीं रखें। और अगर आपने रखा है तो इसका कलर चाहे काला हो
या नीला हो। काला और नीला रंग को जो है, काला और नीला रंग सूर्य के किरणों को अवशोषित करते हैं, जिससे जल शुद्ध हो जाता है। और अगर आपने सफ़ेद रख दिया है तो सफ़ेद से किरण का परावर्तन होता है, किरण का शोषण नहीं होता है, उसका परावर्तन होता है, वापस जाता है सूर्य की किरणें। इससे आपका पानी दूषित बना हुआ रहेगा। इसलिए आप उसको काले या नीले रंग का लगवाएं और उसमें पीने का पानी और अन्य काम का भी आप व्यवहार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया ओवरहेड टैंक कहाँ रखें। इसे एक बार नहीं 2 बार भी सुन सकते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो 2 बार भी सुन लें और मेरे कहने के अनुसार आप इसकी व्यवस्था करें, जिससे आपका जीवन सुखी रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब बातों को जानकर उचित व्यवस्था करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।